स्मार्ट सिटी अजमेर में जब व्यक्ति आम आदमी बाज़ार में निकलता है तो ऐसा लगता है कि किसी भिंडी बाज़ार में आ गया है। लेकिन जब वो घर आता है तो वो सोचता है कि अपने शॉर्टकट रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है। तो अजमेर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। एक तो पत्रकार महोदय, आप स्मार्ट सिटी मत बोलो, आप गाली बकलो, मगर स्मार्ट सिटी को तो नाम ही मत लो साहब। बर्बाद कर दिया इन अधिकारियों कर्मचारियों ने और इन नेताओं ने, जो करोड़ों रुपए ख़त्म कर दिए। अब आप चले जाइए शहर के अंदर, कितनी बुरी हालत है भाई साहब। किसी भी बाजार के अंदर आप चले जाइए तो दो 4 व्हीलर तो आपको बाहर पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी। 2 व्हीलर बड़ी मुश्किल से निकाल पाओगे। पैदल चलने वालों के लिए जो प्लेटफॉर्म थे, आप देख लीजिए किसी भी बाजार के अंदर, मुझे बता दीजिए पैदल चलने वालों के लिए आपको कहीं पर भी जगह मिलेगी क्या? दुकानदारों ने 5-5, 6-6 फुट दुकानों के बाहर अपना सामान रखते हैं। उसके बाद ठेले वाले खड़े रहते हैं, उनके वाहन खड़े रहते हैं। लोग निकले कहाँ से? निकल नहीं सकते। महिलाएं रोजाना गिरती हैं, बुजुर्ग निकल नहीं पाते, बच्चे गिरते हैं। कौन सुध लेगा? एक आप किसी भी इलाके में, आप कोई सा बाजार चले जाओ, आपको इतना अतिक्रमण दिखेगा, अतिक्रमण ही अतिक्रमण, जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। संविधान में हमको पूरा अधिकार दिया हुआ है कि भाई पैदल चलने का अधिकार है, नागरिक अधिकार है, परंतु वो अधिकारों का उल्लंघन यहाँ हो रहा है। पूरे बाजारों के अंदर आपको चारों तरफ इतना बेशुमार आपको अतिक्रमण दिखेगा जिससे चल नहीं सकते आप। तो जो स्मार्ट सिटी, वैसे ही आपने इस नाम को तो नकार दिया, लेकिन जो अजमेर की सौंदर्यकरण और जो इसकी छवि थी उस पर भी बट्टा लगा है। तो बाहर से जो अपने पर्यटक और जो यहाँ देखने आते हैं, तो अजमेर की छवि क्या लेके जाते हैं? छवि तो क्या, देखो ख्वाजा साहब की दरगाह है, पुष्कर जी है, तो छवि तो ये लोग क्या बनाएंगे? यहाँ तो पहले छवि बनी हुई थी, ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। परंतु इन लोगों ने जो स्मार्ट सिटी में जिसको जितना आया उसने लूट लिया और अजमेर शहर का दोहन करके चले गए ये लोग। परंतु आज जो बाज़ारों की स्थिति है, आप बाज़ारों के अंदर तो भाई साहब ये स्थिति है कि निकल नहीं सकते। और अभी तो त्योहारी सीजन है, चेटी चंद का निकला जुलूस आपने देख लिया, रामनवमी का जुलूस आ रहा है, गणगौर की यात्रा निकल रही है, फिर महावीर जयंती का जुलूस निकल रहा है। स्थिति कितनी खराब है शहर के अंदर। आप शहर के अंदर निकलते, अब आप कह रहे हो कि गलियों में शॉर्टकट में निकले, आप बाजार तो बंद नहीं, गलियों के अंदर भी आप चले जाओ, गलियों के अंदर बड़े बड़े गोदाम खुल गए हैं, गोदाम के बाहर उन्होंने दुकानें खोल ली है या उनका सामान पड़ा हुआ है, गलियों में भी नहीं निकल सकते आप। निकलोगे कहाँ से? चारों तरफ कैंची लगी पड़ी है। आपको अगर निकलना है तो बड़ी मुश्किल से बचाते हुए, जो काम आपका 10 मिनट में होता है, 1-1 घंटा लग जाता है आपको बाजार में निकलने के लिए। प्रशासन इस ओर ध्यान दे, आम जनता को राहत प्रदान करे, क्योंकि ये इन लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है परंतु इन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। इस कारण जो हौसले बुलंद हैं, दुकानदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो अवैध ठेले लगे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपने वेंडिंग जोन बनाए हैं जगह जगह, उन पर इन ठेलों को शिफ्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं आने वाले समय में संबंधित विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे और अजमेर स्वस्थ, सुंदर और सुगम मिलेगा और आम जनमानस को कई सुविधाएं मिलेगी। आपका शुभ नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।